हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीएनबी का ऑफिसर क्रेडिट का नोटिफिकेशन, जो कि सीए सीएमए एमबीए के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मात्र 37 दिन में जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और 3 महीने में जो है वो पूरी लगभग प्रोसेस खत्म होने वाली है। और 200 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सीए के लिए, एमबीए के लिए और सीएमए के लिए। बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत भी अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और डिजायरेबल वैकेंसी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को। सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखते हैं कि डेट शीट दी हुई है। आपकी जो फॉर्म की ऑनलाइन फॉर्म की जो फिलअप की डेट है वो 24 मई से आपका फॉर्म चालू हो रहा है। और जो एग्जाम का जो इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 11 जून जो है, 11 जून को फॉर्म क्लोज हो रहे हैं। यानी टोटल अगर अपन देखें तो सिनेरियो में आपके पास में मात्र जो है वो 17 दिन है। 17 दिन आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिले हैं। जनरली होता क्या है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन ऑफिसर की भर्ती जल्दी करनी है, इसलिए पीएनबी बैंक ने आपको मात्र 17 दिन का टाइम दिया है। इसी के साथ आपकी एग्जाम की डेट भी दे रखी है कि 2 जुलाई को जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और एक और मजेदार बात है, इसमें कोई प्री है ना मेन है ना कोई वो है इंटरव्यू, 3 स्टेप वाला मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 स्टेप है। आपका बस एक रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम भी तब होगा जब डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा आए हैं। ऑब्वियस बात है, एप्लीकेशन ऐसे ही ज्यादा जाती है तो डेफिनेटली 100% है कि रिटर्न एग्जाम तो होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटर्न जो एग्जाम होगा वो एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है 2 पेपर होंगे। इसमें पार्ट 1 जो है आपका जनरल पेपर का होगा और पार्ट 2 जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। आगे अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि 200 पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी में 30 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 16 पोस्ट है, ओबीसी में 54 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 22 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में जो है वो 78 है। पे स्केल की बात करें तो 36,000 जो वाला जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल फर्स्ट का जो पे है वो इसमें दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि आपका अगर ओवरऑल मंथली अगर मैं सीटीसी देखूं तो 1 लाख रुपीज के अराउंड जाएगा। और अगर पूरे साल का देखा जाए तो 12 लाख रुपए का सीटीसी आपके पास में बनेगा, जिसमें सैलरी आपका पे, मेडिकल बेनिफिट और अदर जो बेनिफिट है बैंकिंग जो देता है वो सारे इसमें मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है कि एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है वो 21 साल का रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 28 साल ही रखा गया है। जनरली होता क्या है कि 30 साल होती है, लेकिन 30 साल की जगह जो है उसमें 28 साल का रखा गया है। यानी जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या यंग सीएमए है या जो भी लेटेस्ट में एमबीए क्वालिफाइड किया है और 28 साल की मैक्सिमम एज है, उनके लिए तो ये वैकेंसी वरदान है। यानी बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि 2023 में ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो इतने बहुत कम समय में पूरा हो रहा है और इतनी लार्ज लेवल पे वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सीए क्वालिफाइड है, सीएमए क्वालिफाइड है। ये अगर आप यूएसए से सीएफए का कोर्स करते हैं तो वो भी क्वालिफाइड है। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का मतलब हो गया आपका एमकॉम। एमकॉम लेवल पे है आप तो भी आप उसमें क्वालिफाइड है। एमए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पोस्ट टाइम फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, एमए भी हो सकते हैं, एमएससी भी हो सकता है। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी एमबीए, ठीक है, एमबीए भी इसमें क्वालिफाइड है, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि एमबीए में 60% होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी जो है वो नील है, यानी फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिजायरेबल इन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास में अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है, छोटी मोटी कोई कुछ सोसाइटी में काम किया है आपने, या किसी फिनटेक बैंक में काम किया आपने, या किसी बैंकिंग या डिपॉजिट से रिलेटेड आपने किसी कोई काम किया है, तो वो आपके लिए डिजायरेबल रहेगा। यानी इंटरव्यू में उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी कि आपको बैंकिंग की नॉलेज है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल्स, एमएसएमई रिटेल क्रेडिट वर्टिकल्स, ट्रेड फाइनेंस वर्टिकल्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन डिवीजन। तो आपके लिए कोई कैशियर की जॉब नहीं मिलने वाली है, आपके लिए कोई पीओ का काम करने वाला नहीं है। ये जॉब टोटली जो ऑफिसर क्रेडिट की जॉब है वो सिर्फ बैक एंड है। यानी आपको बैक में रहकर पब्लिक से कोई उसका आपका डायरेक्टली लिंक नहीं रहेगा। आपका जो है वो लोन सेक्शन रहेगा या टैक्सेशन सेक्शन रहेगा या फाइनेंस का सेक्शन रहेगा या बिजनेस के जो बड़े बड़े जो फाइनेंस के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको डील करना रहेगा। तो वो वैकेंसी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि भाई बैंकिंग में आजकल जो बहुत भीड़ लगती है या कैशियर से इतनी माथापड़ी होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि हमारे को ऐसा काम दे दिया गया है जो हमारी क्वालिफिकेशंस को सूट नहीं करता। वैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
ठीक है। बाकी ये सब छोटी मोटी चीजें दे रखी है। एज रिलैक्सेशन जैसे आपको पता ही है कि ओबीसी जो कैटेगरी होती है उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी 28 साल की मैक्सिमम एज है वो जनरल के लिए। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 31 हो गया। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 33 हो गया। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 और उसमें साल जोड़ लीजिए, 38 साल तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी 38 साल की एज तक है तो भी आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो है सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, ये सब कॉमन बात है, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन नहीं बना वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ये सब कंडीशन ईडब्ल्यूएस की जो दे रखी है कि 5 एकड़ से आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है अगर कम है। सीधा मैं लेकर चलता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पर, जो हमारी काम की चीज़ है। इन्होंने दिया है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो एक ही टेस्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ का होगा, यानी इसमें जीके नहीं आएगी। क्लियर है, ये आप नोट कर लेना। बैंकिंग के ये सब पेपर हो रहा है जिसमें जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई जीके नहीं पूछी जा रही है। अदरवाइज जितने भी आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें एक कॉमन चीज होती है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और बैंकिंग जीके। इसमें बैंकिंग जीके नहीं है तो रट्टाफिकेशन वाला बिल्कुल भी मामला नहीं है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 2 घंटे का कंबाइंड टाइम मिलेगा। कंबाइंड टाइम यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। यानी अगर मैं ये कहूं कि एक ही एग्जाम होगा या सर अलग अलग होगा, एक ही एग्जाम होगा। पार्ट 1 का भी उसी दिन होगा, पार्ट 2 का भी उसी दिन होगा। और ये पूरा प्रोग्राम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का 2 घंटे में खत्म होगा। यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है तो आप आराम से 15 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि एज ए सीए जो है वो आप 12 से 15 की बीच में रेंज में अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। मैथ सबसे टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो जनरल पेपर का जो वीडियो मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर जनरल पेपर, उसमें मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स के आप 60 टॉपिक तैयार कर लीजिए। और अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर वो 60 टॉपिक तैयार करके जाता है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50 क्वेश्चन में से आराम से 30 क्वेश्चन वो इजीली सोल्व कर सकता है। यानी इसमें एक और चीज बात है नोट करने की कि आपको पार्ट 1 के हर पेपर को इंडिविजुअली जो कट ऑफ आएगी मिनिमम वो क्लियर करना पड़ेगा। यानी रीजनिंग में मिनिमम मार्क्स जाएंगे, इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिनिमम जो है वो मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं। और फिर उसके बाद जब आप पार्ट 1 क्लियर कर लोगे तो आपको पार्ट 2 में एग्जाम अपीयर होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। यानी अगर आप सीए हैं, एमबीए हैं या सीए में जितने भी आपने कॉमर्स में जो सीए की पढ़ाई की है वो सारा सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड इसमें पूछने वाला है। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है कि कैसे तैयारी करिए, इतना कम टाइम है, तो मेरा जो कोर्स है, एप्लीकेशन है तेजस कॉमर्स क्लासेज जो है, उसमें मैंने ऑफिसर क्रेडिट का बहुत ही शानदार कोर्स बनाया हुआ है जो कि कम समय में आपको 37 दिन में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करा देगा। कई सारे एग्जाम्स के मैंने पेपर दिए हुए हैं, वहां पर 30 डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एमसीक्यू बैंक दे रखा है 10,000 एमसीक्यू बैंक, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एफएम के, अकाउंट्स के, टैक्सेशन के, ऑडिटिंग के। अब देखो बैंक ने यहाँ पर कोई सिलेबस आपको डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये जनरल अंडरस्टूड बात है कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या पूछेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में एफएम तो पूरी आएगी, ये तो कंप्लीट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सारे जो चैप्टर्स है ये तो आएंगे ही। डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, ये तो 100% पूछेगा क्योंकि ये एसओ की वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। अब इसके साथ में कुछ जो है क्वेश्चंस है वो जीएसटी के भी पूछेगा, इनकम टैक्स के लेटेस्ट अमेंडमेंट के भी बारे में पूछेगा, अकाउंटिंग के बारे में पूछेगा, इन डेज के बारे में पूछेगा। तो इन सब का समराइज यानी बहुत ही क्रिप्स तरीके से मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है ऑफिसर क्रेडिट का। मेरी वेबसाइट www.tejascommerceclasses.com पर जाइए और आप देखिए ऑफिसर क्रेडिट का कोर्स है, या प्ले स्टोर में तेजस कॉमर्स क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिए और स्टोर सेक्शन में जाकर देखिए ऑफिसर क्रेडिट का कोर्स बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड किया हुआ है उसमें। ठीक है, पार्ट 1 का भी मटेरियल है, पार्ट 2 का भी मटेरियल है। चलिए, इसके बाद इन्होंने दिया कि 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1। The part 2, that is professional knowledge test, will be evaluated only for those candidates who qualify in each paper in the part 1। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप पार्ट 2 में वही एस्पिरेंट बैठेगा जिसका पार्ट 1 क्लियर होगा। यानी मिनिमम
क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द कलेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट। तो आपके पास में एग्जाम लगने से पहले एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया आ जाएगा कि रीजनिंग में आपको इतने मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स लाने हैं और मैथमेटिक्स के इतने मार्क्स लाने हैं। और अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आगे तो ही फिर आपके जो है वो पार्ट टू का जो मार्क्स होंगे वो तभी इवैल्यूएट किया जाएगा। या हो सकता है एग्जाम होने के बाद कट ऑफ जब होगी तो पहले पार्ट 1 की कट ऑफ अगर क्लियर कर रहे हो तो ही पार्ट 2 का आपका पेपर लेवल चेक होगा। तो दोनों चीज हो सकती है, एग्जाम से पहले भी बैंक आपको नोटिफाई कर सकता है कि इतने इतने मिनिमम लाने हैं, या एग्जाम के बाद में कट ऑफ निकलेगी तो पार्ट 1 की जो कट ऑफ निकलेगी उसमें रीजनिंग के मार्क्स बताए जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स बताए जाएंगे, मैथमेटिक्स के मार्क्स बताए जाएंगे। और अगर आप पार्ट 1 को क्लियर कर जाते हैं तो ही आप पार्ट 2 में अपीयर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं कि आप अगर मान लो आपका मार्क्स क्लियर हो जाता है और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद नंबर आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इंटरव्यू में आपको 50% मार्क्स जनरल को मिनिमम लाने पड़ेंगे। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा यानी 25 नंबर जो है वो जनरल को मिनिमम लाने पड़ेंगे और 45% मार्क्स यानी 22.5 नंबर जो है 22.5 जो मार्क्स है वो एससी और एसटी कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। यानी ओबीसी के लिए भी 50% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% मार्क्स है, यानी 25 नंबर लाना पड़ेगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। और फिर आपका क्या होगा, पार्ट 2 के मार्क्स यानी प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके देखे जाएंगे कि आपके मार्क्स मेरिट कितनी बन रही है और फिर उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑफर लेटर उसी बंदे को इशू किया जाएगा जो मेरिट में टॉप मेरिट में 200 जो टॉप मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं को ऑफिसर क्रेडिट का ऑफर लेटर मिलेगा। तो ये था आज का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन। एग्जाम सेंटर आपके सब सिटी में रहेगा। फीस की मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 50 रुपए है प्लस जीएसटी 18 प्लस 18% का जीएसटी अगर ऐड कर देते हैं तो 59 रुपीज आपकी टोटल फीस लगेगी। बाकी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 1180 रुपए आपको पे करने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन कोई खास नहीं है, जो जैसे हर एग्जाम के होते हैं तो इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बॉन्ड की, वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप ऑफिसर क्रेडिट का पोस्ट ज्वाइन करते हैं और मिनिमम 3 साल से पहले अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपको 1 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको बेटर पोस्ट मिलती है या बेटर लेवल पे आप जाते हैं तो 1 लाख रुपए जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट बहुत कम है, नहीं तो अगर मानिए आप जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसमें 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड होता है, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि यानी मिनिमम आपको 3 साल तो वहां पर घिसना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं और ज्यादा प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मेरी ये पोस्ट तो लगी गई है, अब मैं कुछ और एग्जाम ट्राई करता हूँ, कुछ अच्छी पोस्ट पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो 3 साल पहले भी आप क्विट कर सकते हैं। तो मात्र 1 लाख रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का पीएनबी बैंक का ऑफिसर क्रेडिट का नोटिफिकेशन। अगर किसी भी एस्पिरेंट को इसकी प्रिपरेशन करनी है तो मेरी एप्लीकेशन तेजस कॉमर्स क्लासेज में स्टोर सेक्शन में आपको ऑफिसर क्रेडिट का पूरा कोर्स बना हुआ है, पूरा प्रोफेशनल नॉलेज उसमें अप टू डेट दे रखी है। जो पार्ट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जैसे उसमें जनरल अवेयरनेस भी दिया हुआ है, वो पार्ट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, वो आपके किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा। बट मान के चलिए कि आपकी पूरे एक ही कोर्स में आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी मात्र 37 दिन में। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में। थैंक यू।